दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं आपके आने वाले एग्जामिनेशन की दिसंबर 2024 के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आप सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत फर्स्ट क्लास और बढ़िया तरीके से करते हुए आ रहे हैं। एग्जामिनेशन में लगभग अभी हमारा 40-45 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस समय को किस बेहतर तरीके से यूटिलाइज करा जाए, हमारे प्यारे से सब्जेक्ट टैक्सेशन को किस तरीके से इस ड्यूरेशन में प्लान किया जाए, उसको लेकर आज एक छोटी सी डिस्कशन आप लोगों के साथ करनी बनती है। और साथ ही एक चीज और जो आप लोगों को सरप्राइज सीओसी की तरफ से ऑलरेडी मिल चुका है कि हमने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए ये प्यारा सा तोहफा जो है दिवाली से पहले आप लोगों को दिया है। जस्ट ₹199 में आप किसी भी अपने या तो सारे या कोई भी आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसको पिक कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर इस समय आपके सामने कई सारे क्वेश्चन होंगे कि सर अगर हम पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें किन किन चीजों का ध्यान, किन किन चीजों का एड ऑन करना चाहिए। सर अगर हमने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी थी और हम मान लीजिए इस पर्टिकुलर बैच में से स्पेशल बैच में एनरोल होते हैं, तो क्या इतने कम समय में हम अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे, प्रिपरेशन को पूरा कर पाएंगे, रिवीजन भी कर पाएंगे क्या? तो इस तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने होंगे, तो उनको लेकर जरा छोटी सी डिस्कशन आप लोगों से की जाए। और उसके बाद यस, एक्सपर्ट तो आप हैं ही अपने टाइम को मैनेज करने में। देखिए, ऑब्वियसली हर बच्चे की जो स्ट्रेटजी होती है अपने कंटेंट को कवर करने की, कोर्स को कवर करने की, वो अलग अलग होती है, ये हम सब जानते हैं। अपना जो बेस्ट होता है, अपनी जो स्किल होती है, वो हर कोई जानता है। बस हमें सिर्फ इतना करना है कि जो हमारी पर्सनल स्किल है, हमारा जो पर्सनल एक अरेंजमेंट है टाइम को लेकर, उसे बेस्ट पॉसिबल वे में एक अच्छे सीक्वेंस में तय करना होता है। क्योंकि जब एक एक्सपर्टीज आपकी स्किल के साथ मिलती है, आपकी मैनेजमेंट के साथ मिलती है, तो चीजें काफी हद तक आसान हो जाती हैं। तो इस दौरान जो 40-45 दिन का समय अब रह गया है एग्जामिनेशन में, यहां पर आपको टैक्सेशन के पेपर को लेकर किन किन चीजों का ध्यान करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, उसको लेकर मैं आप लोगों से जरा 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। कुछ यहां पे साइंटिफिक टर्म्स वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा सिलेबस क्या है, हमारा एमटीपी, हमारे पास्ट पेपर हमें किस पैटर्न की तरफ, किस तरह के क्वेश्चंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चलेंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में लेकर आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो जरा एक बारी ना एग्जाम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अभी सिलेबस कैसे कवर करना होगा, उसमें क्या क्या चीजें हम एड ऑन करेंगे, उसको जरा अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन जरा सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की तरफ छोटी सी नजर डालिए। ओके, हमें समझना है कि जो एक पैटर्न हमारा आ रहा है पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। भाई अगर मैं स्टार्टिंग में मानूं भाई 15 एमसीक्यूज आपने कवर कर लिए, ठीक है, वो हमारा 30 मार्क्स का जो कंटेंट है वो आता है। उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस हम डीटी के देखते हैं, फिर जीएसटी के, और 1 से 2 क्वेश्चन हमारा कस्टम का होता है। तो एमसीक्यूज का पैटर्न अभी हम साइड कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे मेजर कंटेंट की, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और हम जानते हैं सर 70 मार्क्स का सिलेबस, 70 मार्क्स का जो एग्जाम है वो बचता है इसके बाद, एमसीक्यूज के बाद। हमें हमारा इंस्टीट्यूट 7 क्वेश्चन दे देता है, उस 7 क्वेश्चंस में से हमें कोई 5 क्वेश्चंस जो हैं उठा के करने होते हैं। 14 मार्क्स ईच होता है, उसमें भी 7+7 का कॉम्बिनेशन अक्सर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगातार हम अपने एमटीपीज में भी, और एमटीपी छोड़िए एग्जाम में भी देख रहे हैं, उन 7 क्वेश्चंस में से दोस्तों, उन 7 क्वेश्चंस में से दोस्तों, अगर हम नजर डालें, डीटी के हमारे 4 क्वेश्चंस आते हैं और आईडीटी के हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं यहां पर पहले चीज क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि स्पेसिफिक टॉपिक को ही कवर करने के लिए, चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं। मैं सिर्फ यहां पे आपको अपने सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बाकी अपने स्किल, अपनी नॉलेज, अपने जो आपको कंटेंट पसंद है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। माय पॉइंट इज, डीटी और आईडीटी में हम ये चीज ऑलरेडी जानते हैं कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कंटेंट इनकम टैक्स यानी कि डीटी का ज्यादा आता है। जीएसटी में अगर हम देखें तो सिर्फ हमें प्रैक्टिकल कंटेंट वैल्यू ऑफ मनी में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, आईटीसी में देखने को मिलता है।
ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर अगर कंप्यूट करने को आई तो कॉम्पोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन में होता है। इसके अलावा एज सच कोई डिटेल्ड प्रैक्टिकल कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलता। इट मींस आपका जो आईडीटी है, जो स्पेशली जो जीएसटी है, वो थ्योरी की तरफ ज्यादा जाता है। और ये हम जानते हैं 95% बच्चों का जो इंटरेस्ट है देखा जाए तो वो हमारा प्रैक्टिकल कंटेंट में ज्यादा होता है। माय पॉइंट इज, सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज आप जीरो पे खड़े हो, ओके, और इसके अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी टैक्सेशन की तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये चीज आपको फायदा ही देगी। अपने डीटी के कंटेंट को आप अगर पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आप उन 5 में से 4 क्वेश्चंस को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन का कंटेंट अगर हम देखें, ये उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तो सिंपल एक लिस्ट होती है, ओके, उसमें सिर्फ गिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें थोड़े से अपने एप्लीकेशंस लगाने पड़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, लड्डू, ये तमाम चीजें अगर आप अच्छे तरीके से इनिशियल बेसिस पर अपने डीटी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, स्पेशली जो थोड़ा डिले कर गए अपनी प्रिपरेशन में, आप दोस्तों कैपेबल होंगे 5 में से 4 क्वेश्चन जो आपको करने हैं अकेले डीटी में से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप करना भी नहीं चाहते, सर हम जीएसटी के क्वेश्चंस में ज्यादा स्ट्रांग हैं कि हम कर लेंगे जीएसटी, 2 क्वेश्चन आराम से उठा लेंगे, तब भी यू हैव अ फ्रीडम कि सर हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं डीटी में से, उसमें भी आप हम अपनी मर्जी से 3 क्वेश्चन जो हम 100% श्योर हैं, भगवान ना करे ऐसा हो सर कैपिटल गेन में पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अरे कोई बात नहीं, क्या है, हमने प्रिपरेशन अच्छी करी हुई है, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन हम उठा लेंगे, ओके। तो इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करें। अगर आप यहां पर 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं आपके चारों के चारों डीटी के, आप डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही करना होगा जीएसटी का, प्लस 4 में से 3 अगर करते हो डीटी में, अभी बताऊंगा उसमें से वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्रैक्टिकल कंटेंट कैसे नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा। आप पढ़ चुके हो सारा का सारा सिलेबस, सर आईटीसी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो सेम थिंग अगेन ये ऑप्शन आपको आईडीटी में भी मिलेगा कि आप बड़ी आसानी से कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है ये आपको आना चाहिए। इफ यू आर गुड इन डीटी, अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कंटेंट स्ट्रांग है, 4 क्वेश्चन आपके सामने फ्री के पड़े हुए हैं, इसके बाद सिर्फ 1 क्वेश्चन आपका बचेगा। थिंक अबाउट इट, इसको थोड़ा मैनेज करिए। खैर, अब बात करते हैं कि सर हमें सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए। सो वंस अगेन यहां पर हमें क्या करना है, ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे समय में बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन करना है, अपने मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है और सिलेबस भी कवर करना है। आपके डीटी का ये सीक्वेंस होना चाहिए। मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, बेसिक, टैक्स रेट और रेजिडेंशियल स्टेटस, ये लगभग अगर हम देखें तो हमारे 10 आवर का सिलेबस है, ठीक है, 10 आवर्स का कंटेंट है, उसमें सारा का सारा कवर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है क्या, लगातार आ रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप दोनों का क्वेश्चन आ रहा है, एक बड़ा 14 नंबर यार, 10 घंटे में आप आसानी से अपने 14 मार्क्स, 10+ मार्क्स का कंटेंट कवर कर रहे हो। क्या इस टॉपिक को छोड़ना बनता है? यहां तक कि इंस्टीट्यूट को तो डीटी की थ्योरी से भी प्यार हो रखा है, एक क्वेश्चन वो डीटी की थ्योरी का दे ही रहे हैं, और क्या चाहिए। ओके, तो ये तो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जोन है। इनिशियली बड़ा आसान टॉपिक है, 10 घंटे एक दिन में पढ़ लोगे, आज के टाइम पे आप इसको एक दिन में कवर कर लोगे और हो गए आपके जो मार्क्स हैं पक्के। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक को कवर करा जाए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अक्सर इसमें से पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, पहले इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी दोनों, ऑब्वियसली सीक्वेंस यही है, लेकिन इनको फटाफट करके कॉन्फिडेंस गेन करना, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अगर मैं बात करूं सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, हमारे सिलेबस में 25 आवर्स के आसपास जा रहा है, 25 आवर्स का है। सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है 25 आवर्स, कैसे करें? मतलब देखो, ठीक है समय कम रह गया है, लेकिन हमें यहाँ पर सिलेबस भी कवर करना है, तो 25 आवर्स सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में अगर चला जाएगा और आगे थोड़े बड़े हाथी भी हैं, तो क्या इसमें कुछ सेटलमेंट हो सकती है क्या सर? तो चिंता ना करें, मैंने अपने सारे के जो बड़े टॉपिक्स हैं सारे के सारे, इनका एक ऑब्वियसली रिवीजन अलग से मैराथन टाइप चैप्टर की क्लासेस तो हैं ही, प्लस उसी के साथ एक प्रॉपर वीडियो जो एक तरह से मैराथन टाइप होता है, वन शॉट टाइप होता है, वो भी
आपके कंटेंट में डाला हुआ है, तो वहां पर भी जाकर रैपिड बेसिस पर आप कर सकते हैं। बट हां, अगर आप डायरेक्टली वन शॉट पे जा रहे हैं, देखो करना चाहो कर सकते हो, देखिए मैं उसमें मना नहीं करता, लेकिन मेरी वहां पर आपसे एक थोड़ी डबल रिक्वेस्ट हो जाएगी कि जैसे जैसे इस टॉपिक को करेंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ होनी जरूरी है। टॉपिक खत्म करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ओके। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी इमीडिएट बूस्ट देगा आपको आपके कंटेंट में, यह समझ लो फर्दर 14 मार्क्स आपने और डन कर लिए, ओके। पीजीबीपी बड़ा हाथी यहां पर भी 15 आवर्स के आसपास हमारा कंटेंट जाता है। ऐसे ही कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी 15 से ज्यादा ही है, 20 के आसपास ये कंटेंट चला जाता है। तो सर वहीं पर वही सर समय थोड़ा बढ़ रहा है हमारा यहां पे, लेकिन मैंने बोला इन सारे चैप्टर्स के साथ मैंने अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर के ही फोल्डर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। सेम वन शॉट दिया हुआ है, उसमें भी सारा कंटेंट कवर है। बट इसमें बस आपका ऑब्लिगेशन एक छोटा सा ये बढ़ जाता है कि प्लीज डू दैट सम क्वेश्चंस विद इट, ओके। उसके साथ क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक चीज और कर सकते हो, सर वन शॉट कर रहे थे, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी में लगा, थोड़ा समझ नहीं आया, उसकी आके क्लास देख लो, ठीक है। कौन सी क्लास है, कहां है, आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे आपके पास कोऑर्डिनेशन रहता ही है, कॉलिंग टाइम हमारा रहता ही है, आप पूछ सकते हो। बट द थिंग इज, इस सीक्वेंस के साथ बढ़िएगा, इस सीक्वेंस के साथ बढ़िएगा, ठीक है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पूरा रगड़ डालो, 3-4 क्वेश्चन कर डालो शांत मन से, फिर पीजीबीपी की तरफ जाओ, उसके बाद फिर कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे जाओ, ये प्रोसेस रखिएगा। इसके बाद छोटे छोटे हाथी, क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन, ये दोनों के दोनों, इन तीनों टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, नहीं 15 घंटे में, 15 घंटे की स्टडी है, 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज आप इसको कवर कर जाएंगे। और यस, आपके डीटी का सिलेबस बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। सर क्या सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है? हाँ सर, क्या आपने कुछ मिस तो नहीं करा? सर टीडीएस के बारे में आपने बात नहीं करी, आपने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात नहीं करी। इन दोनों का क्या करना है, टीडीएस और एग्रीकल्चर इनकम। ऑब्वियसली टीडीएस पढ़ने बैठ गए तो ये सारा का सारा टाइम टीडीएस ही ले जाएगा। एक पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, मतलब लिंक में आ जाएगी वो, ठीक है। उसमें जो प्रॉपर शॉर्ट तरीके हैं, आपके समराइज तरीका है, पीपीटीज की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में मिल जाएगा, उसको कर लीजिएगा, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब क्योंकि टीडीएस का जो क्वेश्चन है वो अटैच होकर 2 से 3 मार्क्स के लिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ जाता है। अब उसके लिए इतना समय लगाना, क्योंकि टीडीएस इंडिविजुअली करने में आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे अगर वन गो में करोगे तो थोड़ी टाइम मैनेजमेंट, मैंने बोला ना, उसी को अटैच करना आज के टाइम पे। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है ही, और 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों के चारों कैपेबल होंगे आप करने के, अगर ये वाला पैटर्न, ये वाला सीक्वेंस आपने ध्यान रखा। आईडीटी पर आते हैं। आईडीटी में अगर हम ध्यान दें क्या चीज हमें कवर करनी है, तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जीएसटी अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम में थ्योरी बराबर जीएसटी से पूछ रहा है, तो वो पहले चैप्टर में हमें मिलती है। तो इंट्रोडक्शन तो हमें कवर करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, 5 से 6 क्लास के अंदर ये हमारा हो जाता है, तो 5 आवर्स मान लीजिए, ठीक है। तो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बेस तो हमें मिलेगी। फिर आता है हमारा चैप्टर सप्लाई। सप्लाई चैप्टर अगर हम देखें तो सिलेबस वाइज देखने में बहुत बड़ा लगता है, सर मीनिंग भी करनी है, टाइम भी करना है, वैल्यू भी करनी है, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन जब इसको एक स्पेसिफिक और अरेंज्ड वे में पढ़ते हैं, सप्लाई चैप्टर दोस्तों बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं है। 12 घंटे के आसपास में ये पूरा का पूरा हो जाता है, एंड आई गारंटीड ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कर लेना। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आया, 1% के लिए भी गलत नहीं होगा, 1% के लिए भी गलत नहीं होगा। तो इस वाले टॉपिक पर, सप्लाई वाले चैप्टर पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। इमीडिएट सबसे पहले यही करना है, कोई इसमें शॉर्टकट मत लगाना। सर जीएसटी कर रहे हैं तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम छोटा चैप्टर है, सर उसको पहले कर लेते हैं, है ना। रिटर्न की लिस्ट बना के सर उसको पहले कर लेते हैं, नहीं मत करना भाई, मत करना, ठीक, इसको पहले करना। इसमें से क्वेश्चन श्योर बनेगा, स्पेशली मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं वैल्यू वाले को लेकर, ठीक है। करना सारा ये, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये एक लौता चैप्टर है जो थोड़ा हमें, और आईटीसी ऑब्वियसली इसके साथ, ये 2 चैप्टर है जो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंट जो है बेसिकली देते हैं। तो इस चैप्टर को सबसे पहले करिएगा, ठीक है। सप्लाई के साथ आप सिक्योर करोगे एक क्वेश्चन, उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम पकड़ो। एक दिन भी क्यों, 4 से 5 घंटे के अंदर इसको डन कर लोगे।
कंफर्म, एकदम बड़ा आसान सिंपल क्वेश्चन। कहीं कॉम्पोजिशन स्कीम से एमसीक्यू डेफिनेटली बनता ही बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज का आता ही आता है, एक तो कंफर्म है ही, ठीक है। और क्वेश्चंस के आने के भी पूरे चांस हो जाते हैं। तो इसको जल्दी कर लेना, आधे दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर रिलैक्स मोड पे भी करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला आईटीसी और रजिस्ट्रेशन, ये दोनों टॉपिक लगभग दोस्तों हमारे 20 घंटे का कंटेंट ले जाते हैं, थोड़े लेंदी हैं। और रजिस्ट्रेशन में तो स्पेशली अगर हम देखें तो प्रोविजंस थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का मान लो न्यूमेरिकल बन सकता है, बट इसके अलावा थ्योरेटिकल प्रोसेस ज्यादा है। आईटीसी और रजिस्ट्रेशन, जब जिस दिन आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल बर्डन ना हो, जब भी मौका मिले, ठीक है, तब इन टॉपिक को करना। जिस दिन आप स्ट्रेस में हो, जिस दिन आपको बहुत और कुछ काम हो, किसी और टास्क को पूरा करने का जिम्मा आपके ऊपर हो, उस दिन प्लीज आईटीसी और रजिस्ट्रेशन को मत करिएगा। ये सिंपल सी रिक्वेस्ट है, और ये 1 दिन आप अपनी लाइफ में 1 से 2 दिन निकाल लोगे। लाइफ मेरा मतलब है एग्जाम तक आप निकाल लोगे। इस चीज को और आसान करने के लिए मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। अभी जो भी डेट चल रही है, मतलब आई एम नॉट श्योर, 25 अक्टूबर मान लेते हैं जब ये वीडियो लाइव हुई, या उससे पहले फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में चलो आपका जीएसटी और मैं इजी कर देता हूं। मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स इन अ सिंपलिस्टिक वे। देखते हैं उनको आपके जो ग्रुप्स के थ्रू है स्प्रेड करवा देंगे, ठीक है। और क्योंकि मैंने इस पे काम स्टार्ट कर दिया है, इसमें सप्लाई का और कॉम्पोजिशन स्कीम का काम हो गया है, तो आईटीसी रजिस्ट्रेशन वगैरह थोड़ा बीच में अगर टाइम जैसे भी जितना जल्दी मिलेगा इसको कंप्लीट करके आपको नवंबर फर्स्ट वीक में डेफिनेटली ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली ये तो मैं, अगर आपने क्लासेस ली हैं तो मैं बात कर रहा हूं, अदरवाइज चैनल पर भी, हमारे चैनल पर भी जो मैराथन है उन्हीं हैंड रिटन बेस्ड के आधार पर आ जाएगा। तो ये बहुत काम आपका आसान हो जाएगा, ये वाला जीएसटी का बहुत काम आपका आसान हो जाएगा, ये मैं डेफिनेटली इस बात की आपको तसल्ली दे सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि सर इस सीक्वेंस में आपको कवर करना है। जीएसटी में आपको कंटेंट कवर करते टाइम किन चीज का ध्यान रखना है वो आपने यहाँ पे नजर अपनी डाल दी, ठीक है। अपनी तरफ से आपको क्या करना है, अपनी तरफ से भी तो चीजें, क्लास देखनी है आपको, क्लास आप देखोगे, कंटेंट को पढ़ोगे, समझोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अपनी तरफ से ये छोटी सी 3 चीजें और ऐड करिएगा। हर चैप्टर की अपनी एक सेक्शन लिस्ट जरूर बनाएं। सर सारे सेक्शन याद करने नहीं करने, सेक्शन को लेकर आपकी अक्सर क्वेरी टाइम में भी प्रॉब्लम आती रहती है, नहीं करने, मैं नहीं कह रहा सारे सेक्शन याद करने बैठो, लेकिन कुछ तो कर सकते हो यार। पीजीवीपी में सेक्शन 32 आता ही आता है तो उसको याद करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च 35 आता है उसको याद करेंगे, 40 को याद कर लेंगे, 44 को याद कर लेंगे। तो ये सेक्शंस जो फ्रीक्वेंट बेसिस पर अक्सर पूछे जाते हैं, क्या हम हाउस प्रॉपर्टी के सारे सेक्शन याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के 4 तो सेक्शन है, क्या वो याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उनकी एक स्पेसिफिक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए डीटीआईडीटी की। अगर आप दोस्तों 20 से 25 सेक्शन भी ओवरऑल, इतने सारे हैं ना, 20 से 25 सेक्शन भी याद कर लेते हो, उसमें से आपके 7 से 8 सेक्शन भी अगर टकराते हैं, आपको मतलब याद है और वो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है, इंटरप्रिटेशन में लिखो। अगर मैं इस बात को गारंटी से बोलता हूं, इवन सेक्शन मेंशन करने से ना क्वेश्चंस में, ओवरऑल पेपर में आपके 10 के 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन मुझे दे रहा है, ठीक है। इस चीज का डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अपने सेल्फ समरी नोट्स आपका बनाना बहुत जरूरी है। सेल्फ समरी नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स वो जरूर लिखिएगा कि एंड मोमेंट पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा तो नहीं तब सारे के सारे सिलेबस को कवर कर लोगे। अपने हमें कौन कौन सा क्वेश्चन उठाना है प्रैक्टिस के लिए वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। सेल्फ प्रैक्टिस नोट्स आपके जरूरी हैं। और प्रैक्टिस को लेकर मैं ऑलरेडी हालांकि बता चुका हूं आपको ये वाला पॉइंट ऑलरेडी, जब भी कोई स्पेसिफिक चैप्टर का कंप्लीशन करते हो, आई रिक्वेस्ट, सैलरी चैप्टर खत्म कर लिया, 7 से 8 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर खत्म कर लिया, 4 से 5 क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करो, ताकि ये एक कॉन्फिडेंस आपको डेफिनेटली दे। ओके, तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से तरीके जो आपको ध्यान रखने हैं इस अंतिम समय पर।
त्योहारों का समय है, थोड़ा हम समय फैमिली के साथ भी बिताएंगे। हम जानते हैं थोड़ा डाइवर्जन होगा, लेकिन उस डाइवर्जन को ज़्यादा नहीं ले जाना। फैमिली तक थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन ठीक है, लेकिन दोस्ती पार्टी के साथ पूरा घूमने निकल गए, समय अपना बिता रहे हैं, उस चीज़ को दोस्तों अवॉइड करें। कुछ ही समय की बात है, फिर ये सारा खुशियों का टाइम वापस आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। टेक केयर।